मैं ठोक दूंगा यार। ये क्या WWE फेक, क्या क्या स्क्रिप्ट, क्या ये पैंट के ऊपर चड्डी पहन के जब सुपरमैन पूरी दुनिया को बचा रहा है वो तो सब सच है। रिंग में जब चड्डी की जगह पे चड्डी पहन के रोमन सुपरमैन पंच बजा रहा है तो वो सबको फेक लग गया। वैसे तो सारे लोग ही बोलते रहेंगे जॉन सीना किसी को नहीं दिखता, बड़े मीम वीम चलाते हो जॉन सीना के, रिंग में सबको दिख जाता तुम्हें। भाई हमेशा नहीं लगता, कभी कभी हो जाता है इधर उधर मूव। अब उसको स्लोमो क्या कर करके तुम वायरल करते रहते हो, दोस्तों को शेयर करते रहते हो। अंडरटेकर को देखो भाई तुम, ये स्नैपचैट में क्या चल रहा है, ये स्ट्रीक मेंटेन करनी है, ये करना है। स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए चाहे पीट के फोड़ोगी फोटो भेजो, लेकिन स्ट्रीक मेंटेन हो रही है आजकल। स्ट्रीक भाई अंडरटेकर की थी, रेसलमेनिया में हारा नहीं था वो कब तक जाके, वो तुम्हें फेक लगता है। भाई बुरा लगता है यार, WWE देख रहा हूँ, फैन हूँ। अब मैंने कभी बोला कभी कुछ आईपीएल के बारे में? इस टाइप के कारनामे और देखना चाहते हो तो पूरे इंस्टाग्राम पे हम यही काम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि 1 लाख जो फॉलोवर्स है वहां पे हमको पहुंचाने हैं। तो WWE फनी कंटेंट के लिए आप इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मजा आ जाएगा आपको बहुत सारी रीलें देख के। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको देखने को मिलती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के साथ में, जो कि अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ आते हैं। सेथ रॉलिंस बड़े शौक से आए रिंग में, उसके बाद वो क्राउड का जो गाना है उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एंजॉयमेंट इतनी बुरी तरीके से डिजास्टर में बदलेगा सेथ रॉलिंस के लिए वो उनको पता नहीं था। फिन बैलर ने आके पीछे से बहुत ही खतरनाक, गंदा, ब्रूटल, सबको जो भी आपको बोलना हो अटैक किया। उन्होंने ना सिर्फ सेथ रॉलिंस को बजाया बल्कि 3 बार अपना फिनिशर इतने मजे में लगा दिया कि जैसे हलवा है उनके लिए। ये जो अटैक वाला एंगल था WWE ने उसको बहुत सीरियस वे में दिखाया। मतलब ऐसा नहीं था कि ये चल आगे बढ़, ऐसा वाला नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे सेथ रॉलिंस के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिन बैलर को। बार बार ऐसा लगता था कि फिन बैलर जा रहे हैं लेकिन वापस आके फिर से अपना फिनिशर कूडी ग्रास वो लगा देते थे। ऐसा उन्होंने 3 बार किया, अनाउंसर टेबल के ऊपर से, स्टील स्टेप्स के ऊपर से। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा है, फिन बैलर को रोकने की कोशिश की जा रही है। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि फिन बैलर का जो कैरेक्टर है उसको सीरियस दिखाया। मतलब ऐसा नहीं था कि टुच्चू पुच्चू सा अटैक, क्योंकि अगर सीरियस वे में दिखाना है फिन बैलर को भी एक थ्रेट दिखाना है सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो ये वाला एंगल करना बहुत ज्यादा जरूरी था और वो चीज WWE ने करी भी। लेकिन फिन बैलर यहीं पर नहीं रुकते। जब बैक से सेथ रॉलिंस जा रहे होते हैं तो वहां पे भी उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया, अपना जूता बिल्कुल गर्दन पे ठूस दिया सेथ रॉलिंस की, और बेल्ट पकड़ के बोलते हैं कि इस मौके का मैं पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहा हूं। और ये जो हालत उन्होंने सेथ रॉलिंस की बना दी थी, मतलब कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट्स नहीं होते कि देख के लगता है अब मत मारो यार, अब ज्यादा लग रहा है। और यूजुअली ऐसा ब्रॉक लेसनर करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रॉक लेसनर और फिन बैलर की बीटिंग का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वैसे ही कुछ कुछ ये वाइब देने की कोशिश थी कि जितना ब्रूटल अटैक ब्रॉक लेसनर करते हैं उस एंगल में इसको फिट करने की कोशिश की गई थी। अब उसके बाद सेथ रॉलिंस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि NXT गोल्ड रश में अपनी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको ब्रॉन ब्रेकर के सामने डिफेंड करने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट हो गए थे। इवन ब्रॉन ब्रेकर भी बैक स्टेज थे रॉ में, जहां पर उनका एक इंटरव्यू वाला सेगमेंट होता है। बट एट द एंड शो में जाते जाते हमको ये पता चल जाता है कि सेथ रॉलिंस को डॉक्टर्स ने मना किया है कि वो चैंपियनशिप मैच में ना जाएं, लेकिन वो कहते हैं मैं डॉक्टर्स की सुनने नहीं वाला। हमने आपको बताया है कि WWE इसको वर्क हॉर्स टाइटल की तरह बुक करने वाली है। असली अखाड़ा पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब जो आया है, आपने अगर वो पूरी सेथ रॉलिंस की बुकिंग देखी होगी तो वहां पे जिस तरीके से हमने बताया था वैसा ही ये है। मतलब काफी तगड़े वे में सेथ रॉलिंस को दिखाना है कि एज चैंपियन बहुत कमाल करेंगे। वो चीज उन्होंने यहाँ पर करी भी, लेकिन हाँ पंगा तो ले लिया उन्होंने। फिन बैलर ने बहुत तगड़ा वाला। अब देखते हैं सेथ रॉलिंस इसका जवाब कैसे देते हैं। इसके बाद गाइस क्या होता है शो पर, क्योंकि मिज आते हैं और वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, मैं एक्सेप्ट करने वाला था सेथ रॉलिंस के चैलेंज को, फिन बैलर ने क्या कर दिया। क्योंकि मिज आ चुके हैं तो अब कुछ तो उनको करना ही है। वो कहते हैं चलो मैं ओपन चैलेंज करता हूं। और उनको क्या पता था रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा टोमासो चांपा का। आपको पता ही है लास्ट टाइम जब ये साथ में हमने देखा था तो ये एज टीम काम करते थे, लेकिन आज टोमासो चांपा एक अलग मूड से, एक अलग कैरेक्टर से, एक अलग माइंडसेट से आए थे। उन्होंने यहाँ पे आके मिस के साथ मैच रेसल किया, और ना सिर्फ रेसल किया बल्कि उनको तोड़ भी दिया। अपने फिनिशर फेरी टेल एंडिंग के साथ उन्होंने मिस को इस मैच में हरा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोमासो चांपा की बुकिंग शायद जिस तरीके से उनका रिटर्न हुआ है कुछ कुछ वैसी होगी जैसे वो NXT के टाइम में थी। एक मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा यहाँ पे कि टोमासो चांपा उतना रेलिवेंट नहीं है मेन रोस्टर के अभी जो है ना फैन से, उन चीज से। NXT में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो शायद ये स्लॉट सही नहीं था मेरे हिसाब से टोमासो चांपा को बुक करने का। शायद WWE इस पे थोड़ा सा काम कर सकती है। नेक्स्ट शो पर आती है जजमेंट डे। अब इस बार फिन बैलर ने अपना शुरू में तो कांड कर दिया, उसके बाद पूरी जजमेंट डे लेके वो रैंप पर खड़े हुए और उसके बाद बताते हैं कि उन्होंने क्यों सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो इतना ज्यादा उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे भाग रहे हैं और उतना ही सेथ रॉलिंस के पीछे भी भाग रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो टाइटल वो सेथ रॉलिंस से लें। और वो चाहते नहीं कि किसी भी कैपेसिटी में सेथ रॉलिंस रहे कि वो उस टाइटल को डिफेंड कर सके किसी और के सामने, चाहे आज का ओपन चैलेंज या फिर इसके बाद कभी भी हो। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि
जब क्राउड उनको गाना वाना गा रहा है ना तो फिन बैलर बहुत ज्यादा इरिटेट होकर बोलते हैं यही वाला गाना तुम सेथ रॉलिंस के फ्यूनरल पर भी गा सकते हो। इसके बाद मामी के पास माइक आता है, रिया रिप्ली आगे सबसे पहले तो चुप करने को बोलती है और बताते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप लेके फिन बैलर ये जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको अपने होम लाने वाला है, उसको जजमेंट डे में लाने वाला है। डेमन प्रीस्ट के बारे में बोलते हैं कि वो मनी इन द बैंक जीत जाएगा, डेमन प्रीस्ट भी इस बात से एग्री करते हैं। और डोमिनिक मिस्टीरियो जब माइक पे आते हैं तो ऑब्वियसली वही चीज थी जो कि हर बार शो में होती है, इतनी तगड़ी गंदी वाली उनको बू करता है ना क्राउड। आज भी वही चीज थी यहाँ पे, वो जब जब कुछ बोलने जा रहा है क्राउड बहुत तगड़ा बू कर रहा है। रिया रिप्ली का रिएक्शन उस टाइम पर अगर आप नोटिस करोगे ना जब क्राउड बू करता है डोमिनिक को, तो वो देखने में बड़ा मस्त लगता है कि जैसे कि सच में रिया रिप्ली की बहुत ज्यादा जल रही है ये देख के कि डोमिनिक को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। डोमिनिक मौका तो मिला नहीं भैया, चिल्ला चिल्ला के बंदे ने बता दिया कि कोडी रोड्स को जजमेंट डे चैलेंज करिए, चाहे ढूंढ के ले आ 2 बंदे अपने, क्योंकि आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हम तुमको फेस करने वाले हैं। जजमेंट डे कहते हैं कि वो मंडे नाइट रॉ को चलाते हैं और सच में जैसा वो अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं शोज में, बिना जजमेंट डे के तो मंडे नाइट रॉ इमेजिन नहीं की जा सकती। और वो भी ये सोच के कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत तगड़ी कोई स्टार पावर है, जमानों से चले आ रहे हैं, ऐसी टीम जिसको फॉर्म में ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो इस बात के लिए अप्रिशिएट करना तो उनको बनता है। नेक्स्ट मैच शो पर होता है केडन कार्टर एंड कैटरीना चैंस वर्सेस सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन के बीच में। अभी मुझे देख के अच्छा लगा कि केडन कार्टर और कैटरीना चैंस को मौका दे रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, और ना सिर्फ मौका दे रही है बल्कि मंडे नाइट रॉ में उन्होंने विक्ट्री भी ले ली है। थोड़ा सा फ्रेश फील जरूर दे रहा है विमेंस डिवीजन में उनको देख के। मेरे ख्याल से ये काम करने की जरूरत है डब्ल्यूडब्ल्यू को कि नई सुपरस्टार्स और टीम्स को लेके आ जाए ताकि कुछ फ्रेशन अप किया जाए चीजों को। नेक्स्ट शो पर मैच आता है इंदु शेर वर्सेस शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में। इससे पहले जब इनके बीच में मैच हुआ था तो इंदु शेर ने 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया था, उससे पहले उन्होंने तोड़ दिया था। ये वाली स्ट्रेटेजी आज शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर ने अपनाई। शुरुआत के कुछ मूवमेंट्स में उन्होंने मैच में ग्रिप जरूर बनाई थी, सांगा को उन्होंने वो जो बाहर की ओर नेक ब्रेकर मारा था वो भी अच्छा लग रहा था देखे, लेकिन जैसे ही वीर महान अपने जोश में आए, सांगा अपने जोश में आए, तो फिर कुछ करने का मौका हो रहा है जहां नहीं उनके पास में, और डबल टीम मूव के साथ में इंदु शेर ने यहां पर भी विक्ट्री ले ली है। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा जॉबर से उठ के अब इंदु शेर सीरियस अपोनेंट्स की तरफ जा रहे हैं और शायद ये सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन को तोड़ना उस चीज की शुरुआत है। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि नेक्स्ट इनके सामने अगर कोई टीम लेके आ रहे हैं तो कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बुक करने वाली है आगे। नेक्स्ट हमको शो पर देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया मेगा स्टार लोगन पॉल क्योंकि क्लीवलैंड से ही है और आज मंडे नाइट रॉ वहीं पर ही थे, तो वो बताते हैं कि कैसे क्लीवलैंड ऐसी है, ये लोग मेहनत करना नहीं जानते, मैं यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, मैं कैसे स्टार बन गया, अब इसमें रिस्पेक्ट क्लीवलैंड को दिलानी है तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। और वो ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर देते हैं, जैसा मैं आपको बता भी रहा था अपनी वीडियोज में, कि शायद उनका स्पॉट आ सकता है मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। फर्क नहीं पड़ता कि 6 के 6 सुपरस्टार आ गए या फिर नहीं। इसके बाद लोगन पॉल ने कहा कि वो ऑफिशियली होने वाले हैं मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में, और वो इस ब्रीफकेस को जीत के जो रिस्पेक्ट है वो वापस से क्लीवलैंड में लेके आएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जितने भी बंदे मनी इन द बैंक में अपना स्पॉट कंफर्म कर चुके हैं सब आके ट्रैश टॉक कर रहे हैं। रिकोशे आते हैं, नाकामुरा आते हैं, एले नाइट, सेंटोस एस्कोबार, बुच आते हैं, लेकिन बुच बंदा दिमाग से गर्म है, उसने आते ही जो सीधा अटैक करना शुरू कर दिया। लोगन पॉल ने लेकिन एंड में स्टैंड टॉल किया जब उन्होंने समरसॉल्ट सेंटॉन मारा बाहर की तरफ, और उसके बाद वो लैडर लगा के चढ़ते हैं और उसके बाद पोज करते हैं मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस के साथ में। तो एक्चुअल में देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो लोगन पॉल हैं वो जीत ना जाए ब्रीफकेस को, क्योंकि लास्ट में एंट्री मारी है, तो शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ ऐसा प्लान हो। अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो ब्लड लाइन सिविल वॉर है उसको कंटिन्यू करने को बताया। शायद नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज भी आने वाले हैं, क्योंकि इस कमर्शियल में या जो प्रोमो एडवर्टाइज किया गया वहां पर पूरी ब्लड लाइन दिखाई जा रही है। तो ये लगातार 2 हफ्ते हो सकता है स्मैकडाउन के बहुत अच्छे हो। रोमन रेंज को वैसे क्रिटिसिज्म मिल रहा है क्योंकि मनी इन द बैंक में वो सिविल वॉर करने जा रहे हैं, बल्कि अपनी चैंपियनशिप डिफेंस के लिए नहीं जा रहे, और फैंस को देख के अच्छा लग रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम 2 टाइटल लेके या फिर 3 टाइटल लेके चल रहे हो, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है तुम्हारे पास, तुम इसको कैसे डिफेंस में नहीं लेके आ रहे। बट जो भी अभी तो ब्लड लाइन सिविल वॉर कंटिन्यू रहने वाली है, एंड एक्साइटमेंट है ना सिर्फ मनी इन द बैंक की बल्कि अगले स्मैकडाउन के शो की भी। इसके बाद गाइस शो पर होता है चैट गेबल एंड ओटिस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच में मैच। रिंग साइड पर मैक्सिन डुप्री ने जो है वालहाला को सुप्लेक्स मार दिया, और उसके बाद रिंग में एरिक ने पिन कर दिया चैट गेबल को। डिस्ट्रैक्शन हो जाती है क्योंकि चैट गेबल को यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो बंदा वो टीवी पर एंटरटेनमेंट का प्रोडक्ट लेके आ सकता है वैसी स्किल वैसी एबिलिटी बहुत कम सुपरस्टार्स में है। इसके बाद शो पर होता है रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया के बीच में मैच। इससे पहले कि मैच शुरू होता पहले ही तोड़ ताड़ दिया रिया रिप्ली ने नटालिया को, अपना रिपटाइड लगा दिया। अब ऑब्वियसली नटालिया सामने उतरेंगी तो क्या ही होना है। इसके बाद शो पर रकेल रोड्रिगेज वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस के बीच में मैच था विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच। इस मैच में एक बहुत
शातिर दिमाग का यूज किया ट्रिश स्ट्रैटस ने, क्योंकि उन्होंने एक तो बेकी लिंच आई, उन्होंने ज़ोई स्टार्क के ऊपर अटैक किया और उसके बाद खुद ट्रिश स्ट्रैटस चली जाती है बेकी लिंच के ऊपर अटैक करने की, अभी ये मेरे को मारेगी तो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन तो हो ही जाएगा। वही चीज होती है मैच में, डिस्क्वालिफिकेशन से मैच का रिजल्ट निकलता है और ट्रिश स्ट्रैटस की जो एंट्री है वो हो गई है विमेंस मनी द बैंक लैडर मैच में। और ये सब होने के बाद रियलाइज होता है बेकी लिंच को कि ये तो सारा एक गेम खेला गया था कि ताकि अपना जो स्पॉट है ट्रिश स्ट्रैटस वो बना सके विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर। तो अब ये जो स्टार पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है विमेंस लैडर मैच का। इसके बाद शो पर आता है शिंजुके नाकामुरा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच। कमेंट्री टेबल पर रिकोशे बैठे होते हैं, रिकोशे आते भी इस मैच में घुसने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि मैच का जो रिजल्ट है वो निकलता है ब्रॉन्सन रीड के फेवर में। उनका सुनामी फिनिशर तो भाई सही में ऐसा है कि उसको कितनी बार भी देखा जा सकता है और आज भी उन्होंने वही चीज करके पिनफॉल के सहारे से इस मैच में विक्ट्री ले ली। अब आता है गाइस शो का मेन इवेंट, जजमेंट डे वर्सेस केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स। अब क्योंकि कोडी रोड्स को 2 बंदे चाहिए होते अपने साथ, तो एक तो स्टोरी चल रही होती है पूरी बैक स्टेज, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, क्या बोला था सैमी ज़ेन ने, कुछ तो बोला था रेजो हॉलिक ऐसा करके, शायद उन्होंने कुछ बोला था कि तेरे को ये प्रॉब्लम है, तू हमेशा जो है गुस्से में आ जाता है, आज तुझे कंट्रोल करना होगा। इवन उन्होंने, मुझे तो लगता है एक बंदे ने ड्रिंक भी फेंक दी थी केविन ओवेंस के ऊपर बैक स्टेज, वो शायद सैमी ज़ेन का ही किया धरा था। लेकिन जो सारा गुस्सा है अपना केविन ओवेंस ने वो इस मैच में निकाला, अपनी जो रेज है वो इस मैच में दिखाई। रिया रिप्ली की भी यहाँ पर एंट्रेंस होती है। हमने इसमें डोमिनिक मिस्टेरो के लिए तगड़ी वाली बू देखी, कोडी का कटर देखा, डेमन प्रीस्ट की जो एथलेटिक एबिलिटी है उसका भी आप लोग पूरा नजारा देखोगे इस मैच में। जहां तक बात है मैच के रिजल्ट की, तो एंड में डॉम की हालत बुरी हो गई क्योंकि हेलुवा किक पड़ी सैमी ज़ेन की, स्टनर पड़ा केविन ओवेंस का और उसके बाद क्रॉस रोड्स फिनिशर कोडी रोड्स लगाते हैं डेमन प्रीस्ट के ऊपर और पिन फॉल के सहारे से इस मैच में जो विक्ट्री है वो जाती है कोडी रोड्स के साथ साथ केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की। ओवरऑल एवरेज आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। नीचे जाके अभी इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना, वो शुरुआत में जो वीडियो देखी थी वैसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।